आज 28 अक्टूबर है। साल के 10वें महीने का यह 28वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश विदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे कई लोग आज भी अनजान हैं। आज हम आपको 28 अक्टूबर से जुड़े एक ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबल यानी कि भगिनी निवेदिता की, जो कि सब कुछ त्याग कर अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर उस समय से गुलाम देश भारत में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने आ जाती है। 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड के काउंटी टाइरोल में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं विदेश भगिनी निवेदिता से जुड़े कुछ तथ्य जिनसे शायद आप भी अनजान हैं। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कौन है आयरिश मूल की भगिनी निवेदिता? स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता विदेशी थीं और उनका जन्म 28 अक्टूबर 1967 को आयरलैंड के काउंटी टाइरोल में हुआ था। उनके पिता सैमुअल रिचमंड नोबल एक पादरी और उन्होंने अपनी पुत्री को मानव सेना की सीख दी। आयरिश मूल की निवेदिता की शुरुआती पढ़ाई के दौरान कला और संगीत में दिलचस्पी थी। बड़े होने पर उन्होंने बतौर शिक्षक काम करने का फैसला किया। उन्होंने हैलिफैक्स कॉलेज से शिक्षा पूरी की। उन्होंने भौतिकी, कला, संगीत, साहित्य समेत कई विषयों का गहन अध्ययन किया और वो 17 साल की उम्र में शिक्षिका बनी। मार्गरेट नोबल की कैसे हुई स्वामी विवेकानंद से मुलाकात? 1895 में उनके जीवन में निर्णायक मोड़ आया। इसी साल लंदन में उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। दरअसल अपने 11 सितंबर 1893 के ऐतिहासिक भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। उनके भाषण सुनने के लिए लोग बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया था। इसी श्रृंखला में उन्होंने लंदन में भी निरंतर आमंत्रण आते रहते थे। नवंबर 1895 में स्वामी जी का लंदन में लेडी इसाबेल मार्गरसन के घर में व्याख्यान रखा गया, जिसमें चुने हुए 15-16 लोग ही बुलाए गए थे। भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन की पत्नी लेडी हनरीटा भी स्वामी जी को सुनने आई। इसी दिन पहली बार स्वामी जी और मार्गरेट नोबल की मुलाकात हुई। मार्गरेट स्वामी जी के दार्शनिक ज्ञान, व्यक्तित्व और धर्म को अनुभूति के तौर पर देखने वाली चर्चा से प्रभावित हुई। मार्गरेट आने वाले दिनों में उनके अनेक व्याख्यानों में सम्मानित होने लगी। मार्गरेट नोबल से निवेदिता तक की यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को भारत में आकर भारतीय स्त्रियों के लिए काम करने का आह्वान किया और साथ ही साथ आने वाली सभी चुनौतियों से भी अवगत करवाया। लंदन से आई मार्गरेट नोबल के लिए भारत में काम करना आग में तपने से कम नहीं था। सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मार्गरेट नोबल 28 जनवरी 1898 को अपना परिवार, देश, नाम, यश छोड़कर भारत आई है। भारत आने के बाद 25 मार्च 1998 को स्वामी विवेकानंद उनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हैं और निवेदिता नाम भी मार्गरेट नोबल ने हर चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक भारत की सेवा में लगी रही। एक तरफ नई भाषा, गर्म मौसम, जलवायु परिवर्तन से पार पाना, वहीं दूसरी तरफ गोरी चमड़ी के लोगों के प्रति उस समय स्थानीय लोगों में जो डर या तिरस्कार का भाव था, उसके बीच उनके साथ काम करना अत्यंत कठिन था। भगिनी निवेदिता का भारत के लिए क्या रहा योगदान? भगिनी निवेदिता कुछ समय अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ भारत भर में घूमती रहीं। फिर वो कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता में बस गई। भगिनी निवेदिता का भारत में आने के पीछे मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा और बालिका विद्यालयों को प्रारंभ करना था। अपने गुरु की प्रेरणा से उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन संगिनी मां शारदा ने किया था। मार्च 1899 में कलकत्ता में प्लेग फैल गया था। रामकृष्ण मिशन ने प्लेग से निवारण के लिए एक समिति बनाई, जिसमें भगिनी निवेदिता को सचिव का दायित्व दिया गया था। उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए अखबारों के माध्यम से आह्वान करना, प्लेग से लड़ने के लिए निवारण उपायों को मुक्त मुद्रित हैंड बिलों को वितरित करना, युवाओं को जागरूक करने के लिए व्याख्यान देना, ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। भगिनी निवेदिता की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। निवेदिता ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भारत की स्वाधीनता के लिए ही समर्पित कर दिए। सितंबर 1902 से निवेदिता ने संपूर्ण भारत का
प्रवास शुरू किया और अंग्रेजी शासन की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सीधी आवाज उठाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन कर दिया तो संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें भगिनी निवेदिता ने सक्रिय भूमिका निभाई। वो अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने में जुटी रही। त्याग, सेवा और समर्पण शब्दों की परिभाषा है भगिनी निवेदिता का जीवन। स्वास्थ्य गिरने से 13 अक्टूबर 1911 को 44 साल की उम्र में भगिनी निवेदिता ने दार्जिलिंग में अपनी आखिरी सांस ली। अपना नाम निवेदिता के अनुरूप ही उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीयों की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरी रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी।